हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, जी हां, बीएससी जितने भी स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में हैं उनके लिए हम केमिस्ट्री का, याद रखिए, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेके आए जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसको हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जिसे ओएमआर पेपर के थ्रू आप आंसर देंगे, उसको देखेंगे। तो ये हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिवाइड करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन देंगे और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पीडीएफ जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी की, मतलब कि आप इस पीडीएफ को एक साथ, मतलब कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर एक पीडीएफ में पा सकते हैं। वीडियो तो मैं अलग बनाऊंगा इसकी, लेकिन बात यह है आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें यदि आपको पास होना है अच्छे नंबर से। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पास होना है आपको, ये तो पता होगा कि कितने बच्चे फेल होते हैं। यदि आपको पता होगा ना कि फेल कैसे हुए थे, तो बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं थर्ड ईयर में। तो इसलिए कहता हूं कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपने फटाफट डेली पढ़ें इस पीडीएफ को। वीडियो तो आप इतना टाइम तक बर्बाद नहीं करोगे टाइम को, क्योंकि पीडीएफ को आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी और समझ पाएंगे पीडीएफ से। और यदि आप, मैं कह दूं कि आप यदि वो करते हो, पीडीएफ वीडियो को देखते हो, तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप चाहते वैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ सोल्यूशन है आपको देना, गाइड करना मेरा एक पहला मकसद है। तो इसलिए वही गाइड कर रहा हूं आपको कि आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। जो भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, सबके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं 2021 के एग्जाम में। उनकी बात कर रहा हूं जो 2021 के एग्जाम में आने वाले हैं। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इन्हें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए यहां बोला गया है सीएफटी के प्रतिपादक थे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। 4 विकल्प है, एक आंसर है। तो सीएफटी किसे कहते हैं? सीएफटी की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी। इसके जो प्रतिपादक थे, क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी किसने देखा था सबसे पहले? तो आप कहोगे बेथे ने। ऑप्शन नंबर क्या रह रहा है? ए ऑप्शन राइट है। क्या है? ए ऑप्शन राइट है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह ऑर्बिटल संकुल है। वह ऑर्बिटल संकुल कौन सा है? सभी लोग बताइए, वह ऑर्बिटल संकुल कौन सा है? ये बताओ पहले, वह ऑर्बिटल संकुल तो आपको बताना है। तो वह ऑर्बिटल संकुल का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 परम सत्ता आंसर है, जो है एफई ब्रैकेट सीएन की 6 पावर 4 माइनस। ऑप्शन नंबर 20 परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे साफ साफ। देखिए थोड़ा सा छोटा और करता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 परमाणु कक्षक के एक घात संचयन द्वारा कितने अणु कक्षक बनते हैं? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। 2 परमाणु कक्षक के एक घात संचयन द्वारा कितने अणु ऑर्बिटल्स बनते हैं, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2 अणु कक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। चौथा क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि He2 का बंधन क्रम क्या है? सभी लोग बताएंगे He2 का बंधन क्रम क्या है? बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आप बताएंगे सभी लोग। देखिए ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा निकाला जाता है, पता है आपको? हाँ, उसके द्वारा निकलते हैं, तभी निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है He का? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर जिसने भी किया दिया है 0 परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया, इसको देखिए ध्यान से। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये बोल रहा है O2 प्लस, ऑक्सीजन के प्लस चार्ज है यहाँ में, बंधन क्रम कितना होता है? ये भी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, ये भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा ही निकालते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है उसके द्वारा ही इसको निकाल सकते हैं, बाकी किसी द्वारा नहीं निकलता है, ठीक है? हाँ, जब उसे एंटीबॉडी दोनों तरीके से निकालने के बाद ही सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ हमने करा रखा है। यहाँ देखिए O2, यहाँ बोला है O2 प्लस का आपको बंधन क्रम बताना है, और ये मैंने सब आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ये बनाने के लिए, ठीक है? तो कितना होता है? 2 सही 1 बट्टे कितना होता है? 2, मतलब कि कितना? 2 दूनी 4, 5/2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इस परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? वही जो अभी हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था, सीएफटी किसने किया था? वेथे ने। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ये उसने फुल फॉर्म के तौर पर दे देगा, या तो आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा, क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी, ठीक है?
प्रोपेस्ड बाई। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7वां, निम्न में से वह ऑर्बिटल संकुल है, सभी लोग बताएंगे निम्न में से वह वह ऑर्बिटल संकुल क्या है, बताइए। वह ऑर्बिटल संकुल आपसे पूछा गया है, निम्न में से वह ऑर्बिटल संकुल कौन सा है। हाँ, जिसे हम आउट ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देख लीजिए क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। 7वें का आंसर क्या रहने वाला है, परम सत्ता आंसर क्या रहने वाला है, सी परम सत्ता आंसर है CONO2 की पावर 6 और प्लस के 3 चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां आपसे पूछा गया है, देखिए 8वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां बोला गया आंतरिक कक्ष, आप जानते हैं आंतरिक कक्ष संकर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ये, और बनते हैं जब क्या लिगेंड होता है, जब लिगेंड क्या होता है आपको ये पूछा गया है। देखिए आंतरिक कक्ष संकर कब बनते हैं, जब लिगेंड होता है। कैसा होता है भाई, जब लिगेंड कैसा होगा, जब लिगेंड कैसा होगा, सभी लोग बताइए। 8वें का आंसर क्या वाला है, जब वो स्ट्रांग होगा। कैसा होगा भाई, जब वो लिगेंड स्ट्रांग होगा तब वो आंतरिक कक्ष जो संकर बनते हैं। देखिए याद रखिए, जो इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो आप कहोगे जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। कब होगा, जब वो प्रबल होगा, मतलब कि स्ट्रांग होगा, तब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस परम सत्ता आंसर है। 9वें क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कितने प्रकार की है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कितने प्रकार की है, सभी लोग बताइए। हाँ बताइए, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। सभी के आंसर राइट आना स्टार्ट हो गए। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है, बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट आपसे पूछा गया है, कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहां ए परम सत्ता आंसर है CN माइनस चार्ज। आप ध्यान रखिए माइनस चार्ज वाला होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां पूछा गया H मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसे, की शक्ति सीमा क्या है, सभी लोग बताएंगे। यहां व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ सभी का आंसर आना चाहिए राइट, यहां बताइए सभी का आंसर राइट आना चाहिए। 11वें का क्या आने वाला है, बिल्कुल ठीक है, यहां आ जाएगा 2.1 किलो CL हो जाएगा, ठीक है, किलो जूल। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कैलोरी में आ जाएगा, किलो कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कितना 2.1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां देखिए 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। PDF को जरूर डाउनलोड कर लो, PDF को जरूर डाउनलोड कर लो। मैं आपसे अभी कह रहा हूं, फेल, देखो बता रहा हूं, फिर मत कहना मैं फेल हो गया, फिर मत कहना मुझसे कि सर मुझे फेल हो गया, क्या करूंगा मैं, जब काम करा दो पास करा दो, मेरी बक्सी बात नहीं है। जब मैं आपको पहले इंपोर्टेंट दे रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग यार। बाद में कहते हो कि सर फेल हो गया, कुछ हो सकता है, कॉल करके। अरे क्या हो सकता है, जब आपको सब कुछ दे रहा हूं तो ये पढ़ो ना। तो बताओ इसमें क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। किस यौगिक में, किस आपको पूछ रहा है, किस कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, ये पूछा गया है, बताइए। इन द फॉलोइंग विच यहां बोला गया है कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, याद रखिए H बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड। 12वें का आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर हो जाएगा CH3SH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, यहां कह रहा है किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इनमें बोला गया किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे देखने को आपको, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन उठा के रख देगा वो। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्ता आंसर है। द्रव HCl, जो लिक्विड HCl होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इसमें, याद रखिए हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। बाकी अमोनिया, फिनॉल और जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, कैसे आप जल को करोगे तो क्या होता है, H2O होता है सूत्र, मतलब कि O इस प्रकार से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे हाइड्रोजन को, ये तो ये क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हुए ना हुए, इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है K4FeCN6 में केंद्रीय धातु आयन की प्रभावी जो परमाणु संख्या होती है, जिसे हम EAN कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है,
सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं यहां क्या है, K4FeCN की 6 पावर में केंद्रीय धातु आयन में ENA पूछेगा। यहां आपसे सिंपली प्रभावी परमाणु की संख्या नहीं पूछेगा, सीधे आपसे पूछेगा EAN, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी, ये इसमें कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, ये आपसे पूछेगा। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितने हैं इस एटम में, Fe में, आपको बताना है। तो Fe की पूछता है, मतलब किसकी पूछेगा, Fe की। तो Fe की यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन इफेक्ट आपको नंबर पूछना है, बोला गया है, मतलब कि धातु आयन देखिए पूछा गया है, Fe की पूछा गया है। हाँ, क्या होगा, सभी के आंसर यहां आना स्टार्ट हो गए। ऑप्शन नंबर ए 36 होगी, कितनी होगी, Fe की जो कह सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, इसमें 36 होगा। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा लिगेंड कीलेट बनाने में सक्षम होगा, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। कौन सा लिगेंड जो कीलेट होता है, कीलेट बनाने में सक्षम है, आपको ये बताना है। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने डी दिया है परम सत्ता आंसर है, C2O4 की -12, ठीक है, -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कह रहा है क्यूरी का नियम क्या है। क्यूरी नियम तो पता ही होगा आपको, क्यूरी नियम, क्यूरी ताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये क्वेश्चन भी बनता है आपसे शॉर्ट में, तो यहां से पूछ सकता है क्यूरी का नियम क्या है। तो क्यूरी ला इस क्या हो जाएगा, क्यूरी का नियम क्या था, क्यूरी का नियम क्या था, Km, हाँ क्या हो जाएगा, 1/T, प्रोपोर्शनल 1/T। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां कह रहा है प्रबलतम लिगेंड है, इसका आंसर सभी लोग देंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताना है आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज, कौन सा है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लिगेंड है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, यहां बोला गया है CO की 6 में Cr का EAN, मैंने कहा ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे पूछा है, Cr का क्या रहने वाला है, Cr का आपसे पूछेगा EAN क्या है, मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहां सी इस परम सत्ता आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां क्वेश्चन पूछा गया है किस संकुल में sp3d2 संकरण पाया जाता है, बताइए किस संकुल में sp3d2 संकरण पाया जाता है, बताइए सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसके भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल राइट है, FeCN6 और पावर 3 माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जैसे आपको दे रखे हैं सारे क्वेश्चन कराना, यहाँ फटाफट क्वेश्चन कराता हूं और PDF को डाउनलोड कर लेना। यहां बोला गया है, ध्यान से देखना, यहां बोला गया है NiCO4 का, देखिए वही नंबर आपसे पूछा गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, EAN क्या है आपको बताना है, ENA, हाँ EAN है, सभी लोग बताएंगे इसका। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर है, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, दूसरी यूनिट पे पहुंचे हैं और यहां आपसे पूछा गया है, यहां पूछा गया है चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है, बताइए इसमें देखिए चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक किसमें होगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने क्या दिया है, बी दिया है, परम सत्ता आंसर है Mn+2 चार्ज में, ठीक है, प्लस में। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, आयुक्त जो कह सकते हैं, आयुक्त जो कह सकते हैं अनपेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें सबसे अधिक किसकी होती है, नंबर आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, आयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन हैव, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए क्या रहने वाला है भाई, सभी का आंसर बताना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, जिसको हो जाएगा Fe++ चार्ज, ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, Fe6 की पावर 3 माइनस उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है ये, सभी लोग बताइए किसका एग्जाम्पल है ये। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ऑल्टर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स का, ऑप्शन नंबर 20 परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देंगे।
ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए यहां मैं आपसे बोल चुका हूं बार बार कि आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, बहुत ही जरूरी है आपको पीडीएफ डाउनलोड करना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां पूछा गया है पल्मो सल्वेसी, आपसे पूछा गया है सोल्वेसी। ठीक है, यहां बोला है पल्मो सोल्वेसी, व्हाट इज पल्मो सोल्वेसी, क्या होता है, तो सोल्वेसी क्या है आप ये बताना है। ठीक है, पल्मो सोल्वेसी क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो व्हाट इज कह सकते हैं पल्मो सोल्वेसी क्या है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका क्या रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, चौथे का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा, लेड का पानी में घुलना। ठीक है, लेड का पानी में घुलना क्या कहलाता है, पल्मो सोल्वेसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया है NiH2O6 की 2+ में कितने आयुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, सभी लोग बताएंगे कितने आयुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां आपसे पूछी गई है संख्या कितने होंगे। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है आंतरिक कक्ष जो शंकर है कह सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको लीगेंड होते हैं। आंतरिक कक्ष शंकर में शंकर बनते हैं जब लीगेंड होता है, कैसा होता है, स्ट्रांग होता है या फिर कैसा होता है, हाँ इनर जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जब लीगेंड होता है, कैसा होता है, कैसा होगा भाई लीगेंड, जब स्ट्रांग होगा, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए यहां कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कितने प्रकार की है, ये हम ऊपर बता चुके हैं क्वेश्चन को, 2 प्रकार की होती है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया, कितने की होती है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया है निम्न में कौन न्यूक्लियोफिलिस अभिकर्मक है, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ये तो मैं ऊपर बता चुका हूं आपसे, न्यूक्लियोफिलिस अभिकर्मक होता है वो आपसे मैं ऊपर बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को भी न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होता है, मैं ऊपर बता चुका हूं। इसका आंसर क्या था, अभी मैंने हाल ही में बताया था CN-, ऑप्शन नंबर क्या है CN- वाला ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। यहां बोला गया किस यौगिक में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, सभी लोग बताएंगे 3 बंद होते हैं, आपको ये बताना क्या है। देखिए किस यौगिक में, किस कंपाउंड में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, तो अब कौन सा है, OF। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इस परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक नहीं है, तो कौन सा एक न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक नहीं है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। वो है हमारा CHCl3, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां बोला गया निम्न में कौन संकर यौगिक है, कंप्लेक्स कंपाउंड पूछा गया है, बताइए संकर यौगिक कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्य आंसर होगा CR और H2 की 6 और ब्रैकेट 1 Cl3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कौन द्विदंतीय लिगेंड है, सभी लोग बताएंगे द्विदंतीय लिगेंड कौन सा है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा C2O2 की -2। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कौन उदासीन लिगेंड है, सभी लोग बताएंगे कौन उदासीन लिगेंड है। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है परम सत्य आंसर है, वो है एथिलीन डाइअमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोला गया है Cr3+ की उपसंयोजक संख्या क्या है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पूछा गया है थायोसाइड में जो दाता परमाणु होता है, दाता जिसे परमाणु एटम कहते हैं, दाता, ठीक है, तो दाता परमाणु कौन है, आपको ये पूछा गया है, कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, इसमें आंसर एक रहने वाला है। थायोसाइट में दाता परमाणु कौन सा है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है, एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, यहां बोला गया है, देखिए आज चुंबकीय जो कार्बिल्स होते हैं आपको बताना है। आज चुंबकीय कार्बलिन से बोला जाता है, हाँ सभी लोगों के आंसर यहां आना स्टार्ट हो गए। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा, जिसे BCO
कि 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है अचुंबकीय पदार्थ है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल राइट, यहां अचुंबकीय पदार्थ की बात की जाए तो ऑक्सीजन भी एक अचुंबकीय होता है, Fe भी अचुंबकीय होता है, और तो यहां क्या हो जाएगा आल। ऑप्शन नंबर क्या है, आल हो जाएगा, डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया है CONH3 की ध्रुव में आयु जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आपसे पूछा गया है आयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया एलएस जो क्लोपिंग है, देखिए मैंने एक एलएस क्लोपिंग के ऊपर एक वीडियो भी आपको दी थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ये नहीं है तो कौन सा नहीं है, एलएस क्लोपिंग जिसे बोलते हैं। देखिए यहां देखिए, यहां क्लोपलिंग होगा एल, यहां भी एल, देखिए यहां चीजें दिया, देखिए क्लोपिंग बोला गया है, इसको देखिए क्लोपिंग बोलेंगे इसको, ठीक है एलएस क्लोपिंग, इसको देखेंगे। यहां बोला गया ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा, ए इन 3D सीरीज, ऑप्शन नंबर क्या रहा है ए परम सत्य आंसर होगा, यहां स्पेलिंग गलत लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरी यूनिट आपके सामने आ चुकी है, इसको देखिए। इसके बाद पार्ट 2 और डालेंगे, कुछ क्वेश्चन अलग से हमने लिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए बोला गया है NiCO2 में होता है, सभी लोग से मैं आशा कहता हूं कि आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट डाउनलोड करो अभी पीडीएफ को, अभी पीडीएफ को डाउनलोड करिए सभी लोग, अभी पीडीएफ को डाउनलोड करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, LiCO4 में होता है, सभी लोग बताएंगे, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे sp3 संकर कहा जाता है, संकरण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। इसमें आपको बताना है BCO2 की आवृत्ति होती है, आकृति कैसी होती है बताइए, VCO ब्रैकेट 16 की आकृति कैसी होती है, सेफ कैसा होता है ये आपको बताना है, हाँ किस प्रकार का दिखाई देता है, सेफ कैसा होता है, इसका आकृति कैसी होती है आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या, जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाँ जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है ए, ठीक है ऑक्टा हर्डल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है PNCl2 की 3 अणु है, एक के बताना है आपको अणु कौन सा है, मॉलिक्यूल कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने सी दिया है फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट को हम समतल बोलते हैं, याद रखिए समतल, ठीक है फ्लैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया है फास्ट कह सकते हैं फास्फाजीन होना चाहिए था ना, हाँ फास्फेसीन बोला गया, फास्फेसीन के समान सूत्र होता है, आपको बताना है, बताइए फास्फोजीन, यहां पूछा गया है कि फास्फोजीन का समान सूत्र आपको पूछा गया है, समान सूत्र क्या होता है सभी लोग बताएंगे, फास्फोजीन का समान सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा NPX2N, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है, NPX2 ब्रैकेट N, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। यहां बोला गया है TI ब्रैकेट H2O की 6 की पावर 3 का रंग होता है, कैसा रंग होता है, इसका कलर कैसा होता है, वो आपसे पूछा गया है। वायलेट होता है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है D6 संकुल है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, D6 संकुल है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कम्प्लेक्स कैसा होता है, D6 कम्प्लेक्स कैसा होता है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 20 परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे जो होता है F, देखिए Fe ब्रैकेट H2O6 में आपकी पावर 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 20 परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया निम्न में कौन इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक का आपको पूछा गया है, जो रिजेंट होता है अभिकर्मक होता है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर बताइए, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H3O की प्लस चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कौन सी है, सभी लोग बताएंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कौन सी है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगी। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है वो आपसे याद रखना, इस प्रकार ये अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। आप देख रहे हैं 1/U 235 प्लस U n की 1, ठीक है 0 n की 1,
इसको तोड़ा गया है तो ये विखंडन अलग अलग हो गया है, ऐसा इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया निम्न में से अल्फा और बीटा, अल्फा और पी बोला गया है, ठीक है। अल्फा और पी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहां जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। 5B10 और 6C13 को आपको बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारी पीडीएफ में आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों मिलेंगे, बिल्कुल वहां आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, सारी पीडीएफ को डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। मैं कह रहा हूं कि आपको पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है जब आप क्या है, यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी के। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहां कह रहा है परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, सभी लोग बताएंगे। परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा, यूरेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है एफ ब्लॉक तत्व की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है, स्ट्रक्चर पूछा गया है। एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है परम सत्य आंसर है। n-2, फिर उसके बाद में देख सकते हैं एफ की 1 से लेकर 14 तक, n-2, n-1, उसके बाद में s2, ns1p6, इस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। यहां पूछा गया लेंथेनाइट श्रेणी में कुल कितने तत्व होते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। लेंथेनाइट जो सीरीज हो उसमें आपको एलिमेंट की संख्या पूछी गई है, कितने होते हैं, कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है, 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से, यहां पूछा गया यूरेनियम का अश कौन सा है, आप सभी लोग बताएंगे। निम्न में से यूरेनियम का अश कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। पिच ब्लेंडी ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां क्या है, पिच ब्लेंडी किस धातु का स्रोत है, सभी लोग बताएंगे। यार जब यूरेनियम का अस्क है तो ये उल्टा हो जाएगा, यूरेनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमोनियम है, अमोनियम डाई यूरेनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, आपको बताना है। अमोनियम डाई यूरेनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, ये आपको बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बिल्कुल फटाफट शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया परम सत्य आंसर है, U3O8 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोजीन आपसे पूछा गया है। फास्फोजीन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आपको बताना है। बताइए, सभी लोग बताएंगे। अल्काली होती है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 20 परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया है विटामिन B12 में होता है, सभी लोग बताएंगे। विटामिन B12 में क्या होता है भाई, विटामिन B12 में क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 20 परम सत्य आंसर है, CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि करता है, कौन करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि कौन करता है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा, कैल्शियम Ca+2 करता है। याद रखिए +2 चार्ज होता है, प्लस प्लस जो चार्ज कहते हैं ना, तो याद रखिए Ca++, कैल्शियम करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि कौन करता है, तो कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो सी तो कैल्शियम होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पूछा गया हेमी में Fe की संख्या कितनी होती है, हेमी में Fe की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 होती है। इस प्रकार से याद रखिए, Fe में हेमी की संख्या 4 रहती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चौथी यूनिट में आ चुके हैं हम। यहां बोला गया है निम्न में से कौन मृद अम्ल है, सभी लोग बताएंगे। मृदुल अम्ल तो जानते ही होंगे, हाँ, मृदुल अम्ल कौन सा है, सॉफ्ट एसिड बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड कौन सा है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्य आंसर होगा, CD++। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह क्वेश्चन बोला गया है संक्रमण तत्वों में यहां बोला है अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था निम्न द्वारा प्राप्त होती है, यह पूछा गया है किसके द्वारा प्राप्त होती है,
ठीक है, यहां ऑप्शन दे रखे हैं 4, आंसर आपको देना है। संक्रमण तत्वों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निम्न द्वारा प्राप्त होती है, तो किसके द्वारा प्राप्त होती है आपसे पूछा गया है। तो सभी के आंसर यहां राइट आना स्टार्ट हो गए। ऑप्शन नंबर डी NH + N-1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को भी आंसर दीजिए फटाफट। यहां पूछा गया है ब्रोस्टेड जो लॉरी संकल्पना के उनके अनुसार एक एसिड क्या है, आपको पूछा गया है एसिड एक क्या है बताइए। जो ब्रोस्ट कह सकते हैं ब्रोस्टे थे, ठीक है, ब्रोस्टेड लॉरी संकल्पना दी गई थी, उस संकल्पना के अनुसार जो एसिड है, जो कह सकते हैं जो क्षार होते हैं वो एक कैसे होते हैं, प्रोटीन ग्राही होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, प्रोटीन ग्राही। जो प्रोटोन ग्राही होते हैं, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। प्रोटोन जो कहते हैं ना प्रोटोन ग्राही होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया निम्न में कौन लेविस बेस है, सभी लोग बताएंगे लेविस बेस कौन सा है। सभी लोग बताएंगे। यहां पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी परम सत्य आंसर है, जैसे हो जाएगा NH3D। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा लुईस बेस है। देखिए वही रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा से, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है 4 बार, ये तो एक ही बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है, लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, लुईस बेस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर क्या है यहां सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हीमोग्लोबिन किस धातु का संकरण यौगिक है, सभी लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन किस धातु का संकरण यौगिक है। तो आप कहोगे ये लोहा Fe आयरन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हीमोग्लोबिन जो संकरण किसका यौगिक है, तो आप कहोगे आयरन का Fe का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कौन प्रदूषक नहीं है। धुआं तो होता है प्रदूषक, शोरा भी होता है, और ठीक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल शुद्ध होती है। O2 एक ऐसा है, एक प्रदूषक नहीं है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कोई प्रदूषण है नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है आप ये बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड से तो होता है, कैल्शियम से नहीं होता है। भाई कैल्शियम से क्या होता है बताओ मुझे। कार्बन देखिए ये SO2 गैस से भी प्रदूषण होता है, ठीक है, और एरियोसोल से भी, लेकिन कैल्शियम से प्रदूषण नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। तो ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है। अम्ल वर्षा का जो प्रमुख घटक है, तो मेन कंपाउंड ऑफ एसिड राइन इज क्या होता है, सबसे मेन कंपाउंड क्या होता है भाई एसिड राइन में, सभी लोग बताइए। सबसे मुख्य घटक कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है, H2SO4 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला है कम्प्लेक्स जो मैट्रिक कह सकते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक है, उसके अनुमापन में किस सूचक का प्रयोग करते हैं आप ये बताना है, किस सूचक का प्रयोग किया जाता है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक में मैट्रिक जो अनुमापन होता है उसमें किस सूचक का प्रयोग किया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहां क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। म्यूरेक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। म्यूरेक्साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया है EDTA को किसके निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जा सकता, सभी लोग बताएंगे। EDTA को किसके निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जा सकता, आपको सोडियम के निर्धारण में। ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला निम्न से कौन सा कठोर बेस है। हार्ड बेस आपसे पूछा गया है, हार्ड बेस आउट द फॉलोइंग बताना है सभी को, कठोर बेस कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है जल दिया है, H2O बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन मृदुल एसिड है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहने वाला है, Cu+। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला है निम्न में कौन ऑक्सी अम्ल
प्रबलतम है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑक्सी अम्ल प्रबलतम है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? HOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला क्रिस्टलों के कितने प्रकार होते हैं? क्रिस्टलों के कितने प्रकार होते हैं? 7 क्रिस्टल तो आपने पढ़े होंगे। 7 क्रिस्टल, भाई नियम 7 क्रिस्टल वाला, तो 7 क्रिस्टल होते हैं, वही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूहे मारने की दवा कौन सी है भाई? चूहे मारने की दवा, बिल्कुल राइट है, ZN3P2। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, ए दिया है, परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जैविक, आप देखिए यहां पूछा गया जैविक निकायों में कौन सा आवश्यक तत्व है? सभी लोग बताएंगे। Mg मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है, परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा सूक्ष्म तत्व जैविक क्रिया के लिए आवश्यक है? सभी लोग बताएंगे। कौन सा सूक्ष्म तत्व जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया है जैविक निकायों में कौन सा स्थूल तत्व आवश्यक है? स्थूल तत्व की बात की जा रही है तो आपको ये होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 20 परम सत्ता आंसर है Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां पूछा गया जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण है, भाई जैविक क्रिया किसके द्वारा महत्वपूर्ण हो जाती है? इंपोर्टेंट इन बायो, कह सकते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? संपूर्ण महत्व किसका होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है तो आप कहोगे सोडियम सबसे ज्यादा भाग लेता है, जिसमें हाँ Na हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित धातु होती है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर Na सोडियम? आपको गया आयरन, Fe। ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा विषैला है? भाई कौन सा विषैला है बताइए। इसमें विषैला तत्व कौन सा है, सब बताइए। पॉइजन कौन सा है? विषैला कौन सा है भाई? सभी लोग Pb। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है लेड, ठीक है, ये भी सबसे विषैला होता है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? एज परम सत्ता आंसर है Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दांतों की जो एनिमल होता है, एनिमल को कौन नष्ट करता है? देखिए सबसे कठोर तत्व क्या होता है दांतों में? एनिमल होता है ना, हाँ, तो इसे कौन नष्ट करता है? तो आप कहोगे F। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलिन में होता है, इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन जो हार्मोन्स होते हैं उसमें क्या होता है? तो विच इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। Zn++ उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। यहां बोला गया है, ध्यान से देखिए, यहां बोला गया है NPCl2 अणु है। आपको के फ्लैट, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी। फ्लैट को क्या कहते हैं? आपको के समतल कहते हैं, समतल, फ्लैट को समतल बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोजिन सामान्य सूत्र क्या होता है? ये मैं पीछे बता चुका हूं, आपको याद होगा। तो ये थी हमारी पार्ट 1 की वीडियो। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीडियो अभी डालेंगे, तो पहले इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लो। और मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम देते हुए, और अपने फोन को कभी भी ओपन करके सिंपली सब कुछ देख सकते हैं। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो, आपको पास होना है तो अच्छे नंबर से, ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो। मैं पीडीएफ बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं? आपकी मदद के लिए बना रहा हूं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो फास्फोजिन का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर होगा NpX2n। ऑप्शन नंबर क्या है? ये सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। इसकी पार्ट 2 की वीडियो हम बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, लव यू सभी के लिए, और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें।